Hello ninth class, how are you all? We have complete 8th chapter. Already I sent to you question and answer of the 8th chapter number 8. Today we will take the chapter number 9, the accidental tourist. They say that the world today is a small place because travel has become easy. But not everybody finds it easy to travel. Here the author reflects humorously his experiences as a traveler. यानी कि दे से दैट वो कहते हैं कि द वर्ल्ड टुडे इज़ अ स्मॉल प्लेस, बहुत छोटा स्थान है संसार, क्योंकि ट्रैवल हैज़ बिकम ईजी, यानी कि यातायात ने क्या कर दिया है, हर चीज़ को बहुत आसान बना दिया है. बट नॉट एवरीबडी फाइंड्स टू ईजी टू ट्रैवल, लेकिन हर कोई यात्रा नहीं कर सकता. हियर द ऑथर रिफ्लेक्ट्स ह्यूमरसली हिज एक्सपीरियंस एज अ ट्रैवलर, यानी कि यहाँ पर जो लेखक हैं, लेखक ने कुछ ऐसे अनुभव साझा किए हैं, बड़े हास्यजनक अनुभव हैं जिनको यात्रा के दौरान एक यात्री करता है. तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर. ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट, लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज़ परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग. यानी कि उन सब चीज़ों में जिनमें मैं अच्छा नहीं, असली संसार में रहना शायद सबसे विशिष्ट है. आई एम कॉन्स्टेंटली फिल्ड विद वंडर एट द नंबर ऑफ थिंग्स दैट अदर पीपल डू विदाउट एनी एविडेंट डिफ़िकल्टी दैट आर प्रिटी मच बियॉन्ड मी. यानी कि मैं लगातार हैरानी से भर जाता हूँ, कह रहे हैं लेखक, उन चीज़ों की संख्या से जो लोग स्पष्ट रूप से बिना किसी कठिनाई के कर लेते हैं, जो मेरे बिल्कुल बस में नहीं है. I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema, for instance, and ended up standing in an alley on the wrong side of a self-locking door. यानी कि उदाहरण के लिए मैं जितनी बार लेबोरेटरी में जाता हूँ, यानी कि शौचालय जाता हूँ, यानी कि शौचालय में गया, अपने आप को उसके गलियारे में अपने आप ताला लगने वाले दरवाजे पर गलत तरफ खड़ा पाया. मैंने हमेशा मैं भूल जाता था. माई पर्टिकुलर स्पेशलिटी नाउ इज़ रिटर्निंग टू होटल डेस्क 2 or 3 times a day and asking what my room number is. I am in short easily confused. यानी कि अब मेरी मुख्य विशिष्टता है कि 2-3 बार होटल के डेस्क व स्वागत कक्षा में आकर होटल में अपने कमरे का नंबर पूछना. संक्षेप में मैं जल्दी ही गड़बड़ा जाता हूँ. आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस द लास्ट टाइम वी वेंट एंड फीमेल ऑन अ बिग ट्रिप. फैमिली FAMILY लिखा है. ऑन अ बिग ट्रिप, इट वॉज एट ईस्टर एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक. यानी कि मैं उसके बारे में सोच रहा था जब हम पिछली बार पूर्ण परिवार के साथ बड़ी यात्रा पर गए थे. इट वॉज एट ईस्टर एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक. ईस्टर के समय, ईस्टर एक त्यौहार है, हम एक सप्ताह के लिए इंग्लैंड जा रहे थे. व्हेन वी अराइव्ड एट लोगन एयरपोर्ट इन बोस्टन and were checking in, I suddenly remembered that I had recently joined British Airways frequent flyer program. यानी कि जब हम बोस्टन में लोगन हवाई अड्डे में पहुंचे और जांच करवा रहे थे, अचानक मुझे याद आया कि अभी भी मैं ब्रिटिश एयरवेज के प्रायः उड़ने वाले कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं. I also remembered that I had put the card in the carry on that bag that was hanging around my neck. यानी कि कहते हैं कि जब हम बोस्टन में लोगन हवाई अड्डे में पहुंचे और जांच करवा रहे थे, अचानक मुझे याद आया कि अभी भी मैं ब्रिटिश एयरवेज में प्रायः उड़ने वाले कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं. मुझे याद आया कि मैंने एक कार्ड अपने साथ उठाने वाले बैग में, जो मेरी गर्दन में लटक रहा था, उसमें डाल दिया था. एंड हियर इज़ वेयर द ट्रबल स्टार्टेड. और यहीं से मुसीबत प्रारंभ हुई. फिर कहते हैं द जिप ऑन द बैग वॉज जैम. यानी कि जैम हो गई पूरी, यानी कि बैग की जो जिप थी, चेन थी, वो अटक गई. सो आई पुल्ड ऑन इट
and yanked at it with groans and frowns and increasing consternation। यानी कि अतः मैंने उसे खींचा, जोर से झटके देकर, गुर्राते हुए, माथे पर सिलवटें डालकर, बढ़ते हुए भय से आतंकित होकर। आई केप्ट दिस अप फॉर सम मिनट्स बट इट वुड नॉट बज। कहते हैं कि कुछ मिनटों तक, पर वह टस से मस नहीं हुई। सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर विद मोर ग्रंट्स। अतः मैंने गुर्राते हुए जोर से खींचा जीप को। वेल यू कैन गेस द व्हाट हैपेंड। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। अब्रुप्टली द जिप गेव अवे। अचानक जिप खुल गई। द साइड ऑफ द बैग फ्री ओपन द एवरीथिंग विद इन। बैग की साइड एकदम से खुल गई और उसके अंदर सभी चीज़ें, न्यूज़पेपर, कटिंग एंड अदर लूज पेपर्स, ounce tin of pipe tobacco, magazines, passport, English money, film was extravagantly ejected over an area about the size of tennis court। कहते हैं कि बैग की साइड एकदम से खुल गई और अंदर सभी चीज़ें, समाचार पत्र की कतरनें और कागज़, एक 14 आउंस का पाइप के तंबाकू का डिब्बा, पत्रिकाएं, पासपोर्ट, इंग्लिश रुपये, पैसे, फिल्म, अत्यधिक रूप से टेनिस कोर्ट जितने क्षेत्र में बाहर बिल्कुल फैल गए। यानी कि पूरा खुल गया हो, लाइक अबाउट द साइज ऑफ टेनिस कोर्ट। यानी कि पूरा का पूरा सामान बाहर निकल गया है। आई वॉज dumbstruck as 100 carefully sorted documents came raining down in a fluttery cascade. Coins bounced to a variety of noisy oblivions, and the now lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its contents as it went। यानी कि मैं हैरान होकर मूक देखता रहा, सौ सावधानी से चुनकर निकाले हुए दस्तावेजों को फड़फड़ाते झरने की तरह बरसते हुए, खनखनाते, उछलते, भूल जाने वाले विभिन्न प्रकार के सिक्के, अब बिना ढक्कन के तंबाकू के टिन के को पागलों की तरह हवाई अड्डे के प्रांगण में अपने अंदर के पदार्थों को निकालते हुए लुढ़कता देख रहा था, क्योंकि सारा सामान बाहर आ गया। माई टैबैको, आई क्राइड इन हॉरर, थिंकिंग व्हाट वुड हैव टू पे फॉर दैट मच टैबैको इन इंग्लैंड नाउ दैट अनदर बजट हैड कम एंड गॉन। यानी कि मेरा तंबाकू, मैं भय से चिल्लाया, या सोचकर कि उसमें तंबाकू के लिए दूसरे बजट के बाद कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, और तब मैंने अपने चिल्लाने की पुकार बदल दी। एंड देन चेंज द क्राई टू माई फिंगर एज आई डिस्कवर्ड दैट आई हैड गज्ड माई फिंगर ऑन द जिप एंड वॉज शेडिंग ब्लड इन द लेविस मैनर। यानी कि मेरी अंगुली, जब मैंने पाया कि जिप खोलते समय मेरी अंगुली में गहरा घाव, लंबा घाव कर दिया था और उसमें से बुरी तरह से अत्यधिक मात्रा में खून बह रहा था। आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लावरिंग ब्लड जनरली, बट वन इट इज़ माई ओन, वेल आई थिंक हिस्टेरिक्स आर फुली जस्टिफाइड। साधारणतया खून बहाने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन जब मेरा अपना खून हो तो मेरे विचार से मूर्छित होना न्याय संगत होगा, कहता है। Confused and unable to help, my hair went into panic mode। घबराकर जब मैं कुछ नहीं कर सका तो भय से मेरे रगोटे खड़े हो गए, यानी कि मेरे बिल्कुल बाल क्या हो गए, खड़े हो गए। पैनिक मोड कहता है। It was at this point that my wife looked at me with an expression of wonder, not anger of exaggeration, but just simple wonder, and said, I cannot believe you do this for a living। इसी समय मेरी पत्नी ने मुझे बड़ी हैरानी के भाव से देखा, जो गुस्से से ने भड़क कर केवल हैरानी में बोली, मुझे विश्वास नहीं आता कि अपने जीवोत्पार्जन के लिए, यानी कि अपनी जीविका कमाने के लिए तुम यह करते हो। ऐसा मेरी पत्नी ने मुझे कहा, कहते हैं। यहाँ तक ट्रांसलेशन देखना है, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है एक्सीडेंटल टूरिस्ट का, यानी कि बार बार दुर्घटनाग्रस्त होने वाला ऐसा टूरिस्ट। यहाँ तक देखना है आपने फॉर अ लिविंग तक। इसके आगे हम कल कराएंगे आपको क्वेश्चन आंसर, ये ट्रांसलेशन। तब तक आप वर्ड मीनिंग और इसका ट्रांसलेशन अपनी कॉपी में करना।